उस हिरण्याक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। वो भी बड़ा विशाल शरीर वाला, हट्टा कट्टा। एक बार वह उत्कच लोमश ऋषि के आश्रम में जाकर के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा। ऋषि ने मना किया लेकिन नहीं माना। क्रोध में आकर के लोमश ऋषि ने उस राक्षस को श्राप दे दिया कि जा, तू शरीर रहित हो जा। उसका शरीर गिरने लगा। लोमश ऋषि के चरणों में गिरा, बोला प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरा शरीर मुझको लौटा दीजिए। लोमश ऋषि तो संत हैं, संतों का क्रोध थोड़ी देर के लिए रहता है और थोड़ी देर के बाद उनका श्राप भी वरदान बन जाता है। लोमश ऋषि ने कहा कि अब तू वायु रूप में विचरण करेगा और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके तू मुक्त हो जाएगा। वही राक्षस वायु रूप में उस छकड़े पर आकर बैठ गया था और उस छकड़े को दबा करके भगवान को पल्ले में दबा देना चाहता था, लेकिन भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके आज वो राक्षस मुक्त हो गया। देवतागण धुंध भी बजाते हुए फूल की वर्षा की।